बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। ज़िला लर चित्राल में एप्टा यानी ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन का एक रोज़ा तरबियती कन्वेंशन गवर्नमेंट सेनेट्रल मॉडल हाई स्कूल के हाल में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर सूबे सदर अजीजुल्लाह खान मेहमान खुसूसी थे। तालीमी कन्वेंशन में हुकूमत पर जोर दिया गया कि असातिज़ा को अपना जायज़ हुकूक देने के साथ साथ तालीमी बजट भी बढ़ाई जाए ताकि पाकिस्तान भी तालीम के ज़रिए तरक्की याफ्ता ममालिक के सिफ़ में खड़ा हो सके। तफसील गुल हम्माद फारूकी की इस रिपोर्ट में। ज़िला लौर चतराल में एप्टा यानी ऑल प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के अराकीन का एक रोज़ा कन्वेंशन गवर्नमेंट सेंटिनल मॉडल हाई स्कूल के हाल में मुनक़िद हुआ। इस मौका पर एप्टा का सूबाई सदर अजीजुल्लाह खान मेहमान ख़ुसूसी थे, जबकि तकरीब की सदारत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लौर चतराल ने की। चतराल के असातिज़ा ने मेहमान नवाजी की रिवायत कायम रखते हुए मेहमानों को डाखाना चौक से जुलूस की शक्ल में लाया। इस मौका पर उन्होंने हस्ब रिवायत मेहमानों को चतराली पकोल यानी टूपी भी पेश किए। कन्वेंशन से खिताब करते हुए एप्टा के ज़िली सदर ज़ियाउर रहमान ने तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहा और उन पर जोर दिया कि वो प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा के हुकूक के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखे और हम उनके साथ हर मैदान में शाना बशाना खड़े होंगे। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई सदर अजीजुल्लाह खान ने कहा कि हमने असातिज़ा के हुकूक के साथ साथ हर फोरम पर हुकूमत से ये भी मुतालबा किया है कि अगर पाकिस्तान को तरक्की देना चाहते हैं तो तालीम के लिए इतना ज्यादा बजट रखो कि हर पाकिस्तानी आसानी से आला तालीम हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत उन पर जोर देती है कि दाखिला मुहिम के दौरान 16 लाख बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराए। हम तो अपना हदफ पूरा करेंगे, मगर हुकूमत को भी चाहिए कि इन बच्चों के लिए बिजली, पानी, हवा, वॉशरूम और दीगर सहूलियात का बंदोबस्त करे ताकि वो बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर न हो। इस मौका पर सूबाई सदर अजीजुल्लाह खान ने मीडिया से भी बातचीत कर ली। आज का जो प्राइमरी टीचर्स का कन्वेंशन था, एक अपने अपर चतराल में की है, एक लोअर चतराल में की है, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो तालीमी माहौल जो है वो बेहतरीन है, लेकिन यहाँ पे टीचर्स की कमी है, स्कूलों में वो सहूलियात नहीं है। अब गवर्नमेंट कह रही है, टारगेट हमें दिया है कि आप 16 लाख बच्चों को स्कूलों में दाखिल करें, तो वो तो हमारा काम है। हमने पिछले साल भी टारगेट अचीव किया था, इस साल भी करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि जब बच्चे हम एनरोल करेंगे तो फिर आप स्कूलों में उनके लिए इजाफी कमरे बनाएं, उसके लिए पानी बिजली का इंतज़ाम करें ताकि बच्चे आए, ताकि वो फिर उनका दिल लगे स्कूल में, ताकि ऐसा ना हो कि हम एक एक कमरे में 100 बच्चों को एनरोल करके बैठाए तो फिर वो 100 में से आहिस्ता आहिस्ता वो कम होते जाएंगे, क्योंकि बच्चे तंग हो जाते हैं फिर उस माहौल में, उसको वो तालीमी माहौल नहीं मिलता। इसलिए ये है कि आप इन मुल्कों को देखें जहाँ तरक्की रोज़ बरोज़ बढ़ रही है तो उसके पीछे उस्ताद का हाथ है, लेकिन इस मुल्क में आप उस्ताद के मुकाम को देखें, उसकी तरीक़ेकार जो यहाँ पे उसका होता है। दुनिया में प्राइमरी लेवल जो है उसका टीचर सबसे ज़्यादा मरात याफ्ता होता है, उसका ग्रेड, उसका तनख्वाह, उसकी सैलरी, उसकी दीगर जो मरात होते हैं, उसका प्रोटोकॉल आप देखिए, एक मिनिस्टर से कम उसका प्रोटोकॉल नहीं होता प्राइमरी टीचर का। और यहाँ आप देखिए तो तब्दीली तो तब आएगी जब आप उस मुआशरे को लाएंगे और वो जहाँ उस मुआशरे में टीचर को जो मुकाम है वो मुकाम आप यहाँ देंगे तो फिर आप देखिए कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ जाता है। अब मुमकिन है, लेकिन इसके लिए हमारे जो बड़े हैं, जो हुकूमती अहदेदार है, उसको दिल खोल कर फैसले करने चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि दुनिया भर से जो फंड आते हैं, चाहे वो NGOs है, चाहे वो गवर्नमेंट है, वो पाकिस्तान को देते हैं एजुकेशन के नाम पे, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ प्राइमरी के नाम पे देते हैं। लेकिन अगर वो फ़ंड जो पाकिस्तान को मिलता है, सूबे को मिलता है, वो भी इन बच्चों और टीचरों पर लगाया जाए सही तरीके से, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलता है उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़िली सदर ज़ियाउर रहमान ने इस कन्वेंशन के राज़ व मक़ासद पर अज़हार ख्याल किया। आज का एप्टा कन्वेंशन हमने रखा था, हमने अपने सूबाई सदर अजीजुल्लाह खान साहब के एजाज़ में रखा था। इसका मकसद था कि प्राइमरी तालीम जो है वो बुनियादी तालीम है और वो जो है इतना पुरकशिश हो कि आला क्वालिफाइड लोग इसके लिए आएँ, और जब तक प्राइमरी तालीम बेहतर नहीं होगा कौम बेहतर नहीं होगा। बुनियाद ये है, अगर बुनियाद मजबूत होगा तो आगे वो इमारत भी मजबूत होगी। इस हवाले से हमने रखा था कि प्राइमरी में मसाइल ज़्यादा हैं, इनको हम किस तरह हल करेंगे, और उसके हवाले से हमने ये रखा था।
ہمارا یہ اپیل ہے کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں یا حکومت کے خدمتگار ہیں، جس طرح آفیسر کا آلریڈی ان کے مراد سب سے زیادہ ہیں، مگر ابھی کم از کم لوور جو پاکستان کے ملازمین ہیں ان کو بھی ان کے بچوں کو بھی پیٹ پالنے کا موقع دینا چاہیے۔ اس کنونشن میں کثیر تعداد میں ضلع بھر کے پرائمری اسکولوں کے اساتذہ نے شرکت کی، جو دعائیہ کلمات کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ جدید اور معیاری تعلیم کے بغیر کوئی بھی ملک اور قوم ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم نے پاکستان کو ترقی کے راہ پہ گامزن کرنا ہے تو ہم نے ان اساتذہ کرام کو وہ مقام اور وہ عزت دینا ہے جو ان کا حق بنتا ہے، اور تعلیم کے لیے ہم نے جو بجٹ ہے وہ اتنا بڑھانا ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو اعلیٰ اور معیاری تعلیم دے کر پاکستان کو ترقی کے راہ پہ گامزن کر سکیں۔ فاروقی 7 پوائنٹ نیٹ ورک چترال۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 7 پوائنٹ نیٹ ورک۔